सुप्रीम कोर्ट स्वयं संज्ञान लेते हुए दिल्ली एनसीआर में आवारा कुत्तों की बढ़ती समस्या, कुत्तों के काटने की घटनाओं और रेबीज के बढ़ते मामलों को देखते हुए निर्देश जारी करता है। निर्देश क्या थे? 11 अगस्त को दिए गए अपने निर्देश में सुप्रीम कोर्ट नगर निगम अधिकारियों को निर्देश देता है कि वे 8 हफ्तों में दिल्ली और एनसीआर के कुछ हिस्सों से सभी आवारा कुत्तों को उठाकर समर्पित शेल्टर्स में रखें। अब सवाल यह है कि आखिर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा निर्देश क्यों दिया? क्यों सरकार सुप्रीम कोर्ट के सुर में सुर मिला रही है? जो आम लोग सुप्रीम कोर्ट के आदेश का विरोध कर रहे हैं, सड़कों पर निकलकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, उनका क्या कहना है? क्या भारत में आवारा कुत्तों के लिए कानून है? आवारा कुत्तों की देखभाल किसकी जिम्मेदारी है और क्या है एबीसी रूल जो चर्चा में है? जानेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान क्यों लिया। एक 6 वर्षीय बच्ची की रेबीज के कारण मौत हो जाती है। समाचार पत्र में छपी इस रिपोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जाहिर की। इस पूरे मामले की सुनवाई जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की बेंच कर रही है। न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला ने कहा, शिशुओं और छोटे बच्चों को किसी भी कीमत पर रेबीज का शिकार नहीं होना चाहिए। इस कार्रवाई से उनमें यह विश्वास पैदा होना चाहिए कि वे बच्चे आवारा कुत्तों द्वारा काटे जाने के डर के बिना आज़ादी से घूम सकते हैं। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर कोई व्यक्ति या संगठन आवारा कुत्तों को उठाने या उन्हें पकड़ने में बाधा डालता है तो हम कार्रवाई करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का यह कहना कि अगर कोई व्यक्ति या संगठन आवारा कुत्तों को उठाने या उन्हें पकड़ने में बाधा डालता है तो हम कार्रवाई करेंगे, गोदी मीडिया के लिए राहुल गांधी द्वारा उठाए जाने वाले वोट चोरी के मुद्दे को दबा देने के लिए काफ़ी था। जो गोदी मीडिया ट्रंप के टैरिफ को भारत के हित में दिखा देता है, वह अब सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को संवेदनशीलता के साथ वोट चोरी के मुद्दे से कहीं ज़्यादा प्रायोरिटी देने में लग जाता है। लेकिन इन सब के बीच यहाँ एक और चीज़ इम्पोर्टेंट है और वह है सुप्रीम कोर्ट के निर्देश को लेकर लोगों की राय 2 हिस्सों में बंट जाना। जहां कुछ लोग डॉग्स को एक खतरा मानते हैं, वहीं कुछ डॉग्स को मानवता और उनके अधिकारों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का विरोध कर रहे हैं। पशु अधिकारों से जुड़े समूह ने इस आदेश को अव्यावहारिक और अमानवीय बताया है। भारतीय पशु संरक्षण संगठनों के महासंघ की मुख्य कार्यकारी अधिकारी भारती रामचंद्रन ने बड़े पैमाने पर नसबंदी, टीकाकरण और जन जागरूकता अभियान चलाने का आग्रह किया है। पेटा अधिनियम के एक वरिष्ठ अधिकारी मिनी अरविंदन ने कहा कि लाखों कुत्तों के लिए पर्याप्त संख्या में आश्रय स्थल बनाना और उन्हें पर्याप्त संख्या में कर्मचारी उपलब्ध कराना असंभव है। इतना ही नहीं, इन सभी चीज़ों में खर्चा काफ़ी ज़्यादा है। पूर्व केंद्रीय पर्यावरण मंत्री और भारत में पशु अधिकारों की मुखर समर्थक मेनका गांधी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू न करने योग्य और अवैज्ञानिक बताते हुए कहा कि यह आवारा कुत्तों की आबादी से निपटने के लिए मौजूदा कानून और विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त वैज्ञानिक तरीकों से विपरीत है। उनके अनुसार अदालत के निर्देश का पालन करने के लिए लगभग 10,000 करोड़ रुपए की जरूरत होगी। मेनका गांधी ने एक बात और कही। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लिया, जिसका अर्थ है कि कोई शिकायत नहीं थी। अब जो कोर्ट ने निर्देश दिया है, इसने एमसीडी और सरकार और पशु प्रेमियों द्वारा पिछले कई हफ्तों में 14 सूत्रीय कार्य योजना पर सहमति बनाने के लिए की गई कड़ी मेहनत पर पानी फेर दिया है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी भी प्रोटेस्ट करने वालों के साथ दिखे। उन्होंने अदालत के आदेश को मानवीय और वैज्ञानिक दृष्टि के आधार पर निर्देश का विरोध किया है। उन्होंने एक्स पर अपने पोस्ट में शेल्टर्स, नसबंदी और सामुदायिक देखभाल की वकालत की और जोर देकर कहा कि यह निर्देश ह्यूमन और डॉग्स के संघर्ष के करुणामय और प्रभावी समाधानों को कमजोर करता है। भारत में रेबीज के केसों की अगर बात करें तो भारत में रेबीज के मामले दुनिया भर में सबसे ज़्यादा हैं। अनुमान है कि दुनिया भर में रेबीज से होने वाले मौतों में से लगभग 36% मौतें भारत में होती हैं। राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र के अनुसार भारत में रेबीज फैलने का मुख्य कारण कुत्तों का काटना है, जो लगभग 96% मामलों के लिए जिम्मेदार है। नगर पालिकाओं के आंकड़ों से पता चलता है कि इस साल जनवरी से जून के बीच दिल्ली में जानवरों के काटने की 35,198 घटनाएं और रेबीज के 49 मामले सामने आए। 2012 में हुई गणना के अनुसार दिल्ली में आवारा डॉग्स की संख्या 60,000 थी और अब यह आंकड़ा लगभग 10 लाख होने का अनुमान है। लेकिन क्या आपको पता है कि आवारा डॉग्स के देखभाल की जिम्मेदारी किसकी है?
स्थानीय निकाय की, जैसे नगर निगम या पंचायत। अगर यही निकाय समय पर इंजेक्शन और जरूरी कदम उठाते तो ये नौबत नहीं आती। मैं यहाँ वैक्सीनेशन और वैज्ञानिक के अलावा मानवीय कदम की भी बात कर रहा हूँ, लेकिन आज तक इन चीज़ों पर किसी का ध्यान नहीं गया है। ऐसा नहीं है कि भारत में आवारा कुत्तों के लिए कोई कानून नहीं है। पर्यावरण अधिनियम 1986 और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 आवारा कुत्तों को किसी भी प्रकार की क्रूरता से बचाते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय 2009 में भी एक उनका आदेश आया था जिसमें कुत्तों को हटाने, मारने या विस्थापित करने पर रोक लगा दी गई थी। अब तक आवारा कुत्तों को क्रूरता निवारण अधिनियम 1960, विशेष रूप से अगर बात करें तो इसके अधिनियम की धारा 38 के तहत संरक्षण प्राप्त है। इसके अलावा पशु जन्म नियंत्रण नियम 2001 के अनुसार डॉग को उनके क्षेत्र से कहीं और स्थानांतरित या हटाया नहीं जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट में इस चीज को लेकर भी बहस होनी चाहिए, अगर बहस हो ही रही है तो। पशु जन्म नियंत्रण नियम 2023 के अनुसार स्थानीय निकायों को नसबंदी और रेबीज रोधी टीकाकरण कार्यक्रमों के माध्यम से आवारा कुत्तों की आबादी का प्रबंधन करना आवश्यक है, जो हो नहीं रहा है। इस पर कितना काम हुआ है और कितनी जिम्मेदारी के साथ हुआ है, सरकार को इस पर भी जवाब देना चाहिए। भारत में एबीसी रूल है, यानी एबीसी यानी कि एनिमल बर्थ कंट्रोल। इसके तहत नसबंदी और टीकाकरण के बाद आवारा कुत्तों को उनकी मूल जगह पर ही छोड़ने का प्रावधान है, लेकिन दिल्ली सरकार इन नियमों में बदलाव करने की सोच रही है। भारत के संविधान में शामिल मौलिक कर्तव्यों में आवारा जानवरों सहित सभी जीवित प्राणियों के प्रति दया दिखाने और उन्हें खाना खिलाने के अधिकार का समर्थन किया गया है। नीदरलैंड, स्वीडन, जर्मनी जैसे देशों में नसबंदी और वैक्सीनेशन के माध्यम से लोगों को सुरक्षित किया गया है। इससे डॉग्स पर क्रूरता को होने से रोका गया है। अच्छे शेल्टर्स हैं जहां बेसिक सुविधाएं हैं, लोगों को प्रोत्साहित किया जाता है कि डॉग्स को गोद लें। इसके साथ ही बेजुबानों के साथ क्रूरता को एक बड़ा अपराध माना गया है, बावजूद इसके कि वहां डॉग्स को भैरव भगवान से जोड़कर नहीं देखा जाता है। कैसी लगी आपको वीडियो जरूर बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और किसी मुद्दे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।